नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का या हॉरोस्कोप का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग पाम की एनालिसिस करेंगे, ये एक मेल पाम है, 43 ईयर्स इनके एज है और पेशे से बिजनेसमैन है। अपने कैरियर, हेल्थ और फैमिली के बारे में ये जानना चाहते हैं अपने पाम के द्वारा, तो उसी की हम लोग एनालिसिस करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम लोग ओवरऑल पाम को समझ लेते हैं, पाम के क्वालिटीज़ क्या क्या है। तो पाम अगर हम लोग देखेंगे तो पाम साइज़ जो है नॉर्मल है, ठीक है, बहुत बड़ी नहीं ना ही बहुत छोटी। रेक्टेंगुलर शेप की पाम है, पतली पाम है, थंब की लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा लंबी है और बाकी सारे फिंगर्स भी जो है ज़्यादा लंबी है। तो यहाँ से हमें यह समझ में आ रही कि ये इंसान जो है मेंटल कामकाज से ही सक्सेस अचीव करेगा, लोगों से काम बेहतर तरीके से करवा पाएगा। जो भी अपने डिसीजन लेते हैं काम के लिए, उसमें ये टाइम लेते हैं डिसीजन को अंजाम देने के लिए, उसके बाद ये एग्जीक्यूशन करते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी ये जो है डिसीजन नहीं लेते हैं। और रेक्टेंगुलर शेप पाम है, पतली भी है, तो फिज़िकल मेहनत वाला अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए आपकी मेहनत दिमाग से ही हो। चाहे आप बिज़नेस करें, जॉब करें, कहीं पे भी अगर काम किसी भी तरीके का प्रोफेशन में है जहाँ पे फिज़िकल लेबर आपको ज़्यादा लग रही है, तो उस तरीके का कामकाज में मत जाइए, आपको सफलता नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका बिज़नेस जो है किस तरीके का मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर ये बिज़नेस इस तरीके का है जहाँ पे फिज़िकल लेबर बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसको आपको चेंज करने की आवश्यकता रहेगी। ऐसे बिज़नेस में जाना चाहिए जहाँ पे आप रिलैक्स हो, आपकी बॉडी रिलैक्स रहे, आप अपने माइंड से काम करें, ठीक है। थंब लंबी है, बहुत अच्छी थंब है, आप सॉफ्ट नेचर के हो, आपकी में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, आप लोगों से प्यार से काम करवा सकते हो, ये सारे क्वालिटीज़ आप में रहेगी। थंब की लॉजिक और विल पावर को देखेंगे तो दोनों बराबर हिस्सों में बटी हुई है, जो दिखाती है कि एग्जीक्यूशन और प्लानिंग दोनों का ही काम आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थंब के बीच में जॉब की फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है यहाँ पे, तो ये दिखाती है कि सेविंग्स भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस फिंगर में जॉब की फिंगर फॉर्मेशन है, इस फिंगर में जॉब की फॉर्मेशन है, यहाँ पे जॉब की फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी जॉब की फॉर्मेशन है। छोटी फिंगर में भी देखेंगे तो आधा अधूरा जॉब की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, कंप्लीट नहीं है लेकिन है। तो जब हमें पाम ये देखने को मिल रही है कि ये पाम में दिमाग से ही काम में सक्सेस मिलेगा, ये काम बैठे बैठे ही आराम से रिलैक्स होके ही पैसे कमा पाएगा, तो ये सारे पाम में एक प्रोफेशन मुझे पहले ही देखने को मिल रही है कि आपके ये में जो भी बिज़नेस है वो इन्वेस्टमेंट की तरह बिज़नेस होनी चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करें, रिलैक्स हो जाए। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसको किराए पे चढ़ा दिया, आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, अच्छी तरीके से नॉलेज लिया, उसके बाद पढ़ाई की, दिमाग से काम है ना, तो नॉलेज लेना, पढ़ाई करना, ये सारे दिमाग की काम है, ये आपने की। उसके बाद आपने जानबूझ के बहुत अच्छी तरीके से स्टॉक चूज़ किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किए, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। तो किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट बिजनेस आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, कोई घर खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उसमें भी आप सोच समझ के ही लेंगे कि ये जगह पे ये लेना ठीक रहेगा, क्यों रहेगा, ये आप पॉइंट चूज़ करेंगे। ये सारे दिमाग के काम है, फिज़िकल की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ, ठीक है ना। तो ये सारे कामकाज आपको सक्सेस दिलाएगी। इस तरीके का कामकाज और भी सारे बहुत कुछ है जो आप ढूंढ लेंगे दिमाग लगाएंगे तो क्योंकि आपकी दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, तो आप अच्छी तरीके से, मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको निकाल पाएंगे। तो वो सारे बिज़नेस में ध्यान दीजिए। अगर आपका उसी तरीके का बिज़नेस है, तो अगर करंट टाइम में डिफ़िकल्टीज चल रही है तो उसमें भी आपको आगे चल के सक्सेस मिल जाएगा, दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर उस तरीके का बिज़नेस नहीं है तो चेंज करने की आवश्यकता है, ठीक है। धीरे धीरे करके चेंज करिएगा। बोलने से ही आज ही मैं बोल दिया कल ही आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं। तो धीरे धीरे करके चेंज करने की, शिफ्ट करने की ज़रूरत रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट ही एक तरीके का बिज़नेस है जो आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फिज़िकल लेबर बिल्कुल नहीं लगती है और पूरी तरीके से दिमाग से ही काम में लिया जाता है। और अगर कोई काम हो तो लोगों से भी करवा सकते हैं, ठीक है। उस तरीके का ही काम में आपको सक्सेस मिलेगा। अपर माउंट की जगह जो इस पाम में है ना, वो बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत है।
हर एक जो माउंट है ऊपर साइड की, ये हमें बहुत ही बड़ी देखने को मिल रही है। ऐसे इंसान के पास जो होते कि कब कह सकते कि मैग्नेट लेके खड़ा हुआ है पैसे का, मनी मैग्नेट, और पैसे इनके पास खींचता आ रहा है। अभी तक तो आ रहा था ज़िंदगी में, शुरुआत से ही हम लोग देखेंगे जब फेथ लाइन की एनालिसिस करेंगे समझेंगे कि ये पाम बहुत बेहतरीन है, जहाँ पे पैसे खींचता ही आ रहा था इनके पाम में। ठीक है, और आगे भी आता रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये हमेशा ही एक अच्छे सक्सेसफुल या पैसे वाले इंसान रहेंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि अपर माउंट की जो जगह है वो क्लियर कट बता रही है कि एक बहुत बड़े फाइनेंशियल सक्सेस की इंसान के पाम है। बस इनके मेन लाइन ने धोखा दे दिया, थोड़ी सी हल्की सी धोखा दे दिया, जिनके कारण ये बहुत बड़े हाई लेवल के सक्सेसफुल इंसान नहीं बन पाए। नहीं तो ये बहुत बड़े इंसान बनते, बहुत बड़े। ठीक है ना, सिर्फ मेन लाइन से हमें थोड़ी सी कमज़ोरी मिल रही है इस पाम में, नहीं तो ये पाम ज़बरदस्त था। क्योंकि अपर माउंट की इस तरीके का बड़ी जगह बहुत ही कम पाम में मिलती है, 4 to 5% पाम में ही आपको दिखेगा कि इतनी क्लियर, इतनी बड़ी जगह। ठीक है, हर एक जगह पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे भी मैं दूसरी में जलाता हूँ, एक मिनट दीजिए। तो यहाँ से भी अगर हम लोग देखते हैं इस पाम को, तो यहाँ पे भी लेफ्ट पाम में भी देखिए कितनी जगह मिल रही है। यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो अपर माउंट की जो जगह है, इस पाम से भी अगर हम लोग देखेंगे तो अपर माउंट की जो जगह है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वेल डेवलप सारे माउंट है, जो दिखाती है कि इनको सक्सेस तो मिलना ही है और बहुत बड़े सक्सेस मिल सकती थी। ठीक है, मरकरी माउंट स्ट्रेंथ बहुत बड़ा है, जगह कितनी खूबसूरत मिल रही है। हाँ, एक खड़ी लाइन की कमी है, शायद ये मरकरी की रेमेडी पन्ना पहने हुए हैं, जो आपके लिए बेहतर रहेगा। जिन्होंने भी सजेस्ट किया है, बेहतर स्टोन किया है, आपके लिए चाहिए था, क्योंकि मरकरी की लाइन भी प्रोमिनेंट नहीं है। मरकरी माउंट ही स्ट्रॉन्ग है, मरकरी के में एक खड़ी लाइन भी होना चाहिए, हर एक माउंट में एक खड़ी लाइन तो होनी ही चाहिए। तो वो हमें एब्सेंट देखने को मिल रही है इस एरिया में, तो जिनके कारण मरकरी की थोड़ी बहुत कमज़ोरी देखने को मिल रही है रिजल्ट देने में। ठीक है, मरकरी की ऐसी बुद्धिमत्ता में, बिजनेस की सेंस और समझ में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बूस्ट की, जो खड़ी लाइन की आकार में या फिर इस तरीके का मरकरी की लाइन में, स्ट्रॉन्ग मरकरी की लाइन में आना चाहिए था, जो आया नहीं है। हाँ, यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरीके का लाइन है, लेकिन ये बकवास है, किसी तरीके का काम में नहीं है, उल्टा ये हेल्थ में इम्पैक्ट डालेगा। ये वाली जो सारे लाइन होती है इस पाम में, ये मरकरी की लाइन जैसा दिखती है, लेकिन ये लीवर लाइन की काम करती है। मतलब बेनिफिशियल तो कुछ होता नहीं है, लेकिन नेगेटिविटी हेल्थ में डाल देता है। तो मरकरी की पावर बढ़ाने के लिए मैं भी यही सजेस्ट करता है, अगर आपने पन्ना पहना हुआ है। लेकिन ये इस बात का ध्यान में रखिएगा, लोकल पन्ना नहीं होनी चाहिए, वो इधर ब्राज़ीलियन या कोलंबियन होनी चाहिए, उसी के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। जो लोकल जो है कम दाम का, जो 2-3 हज़ार में मिल जाता है, वो कुछ नहीं होता है, वो एक्चुअल में वो पन्ना भी नहीं है। ठीक है ना, तो कम दाम में स्टोन खरीदने से बेहतर है ना खरीदें, वो पैसे आपका वेस्ट हो जाएगा। मैं सभी को कहता हूँ, कम दाम के पीछे जो भागते हैं कि इतना बजट नहीं है गुरुजी, इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा, तो मत लीजिए। लेकिन लेना है तो ठीक लीजिए, वरना मत लीजिए। कहीं पे छोटे दुकान पे चले जाएंगे, वो आपको समझा बुझा के दे देगा कम दाम में। कम दाम में बेहतर स्टोन नहीं मिल सकता है, आता ही नहीं तो मिलेगा कैसे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान में रखिएगा। 200-300 रुपये पारबत्ती वाला बहुत एडवर्टाइज आपको मिल जाएगा, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, कुछ काम का नहीं है, बेकार में आप वो भी जो पैसे हैं वेस्ट करते रहते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे सन माउंट की। देखिए, सन माउंट की जगह अच्छी मिल रही है, लेकिन सन की फिंगर, ये रेक्टेंगुलर शेप पाम में ध्यान रखना चाहिए। सन की फिंगर एटलीस्ट यहाँ तक आनी चाहिए थी, लेकिन ये हार्ट लाइन तक भी नहीं आया, तो सन में हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है। आपकी प्रतिष्ठा में, गुडविल में और बड़ी सक्सेस में ये बाधा डालेगी, हमेशा ही बाधा डालती है सन। अगर रेक्टेंगुलर शेप पाम है और सन की फिंगर आपकी हार्ट लाइन को भी नहीं कट रही है, चाहे सन माउंट कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, सन माउंट कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, ये कमज़ोरी सन होगा। सन की लाइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है जिनके पाम रेक्टेंगुलर शेप में हो। स्क्वायर साइज़ की पाम है, चल जाएगा, लेकिन नहीं चलेगा अगर पाम आपकी रेक्टेंगुलर शेप की है और सन की फिंगर एटलीस्ट हार्ट लाइन को भी नहीं कट रही है। तो ये सन कमज़ोर देखने को मिल रही है। माउंट के हिसाब से ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट देने के लिए जो रिज़ल्ट चाहिए, गुडविल चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। ठीक है ना, बिजनेस कर रहे हैं तो गुडविल तो चाहिए, नहीं तो लोग आपके पास क्यों आएगा, आपके पास कस्टमर क्यों आएगा। गुडविल अगर आपका
है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसके लिए यहाँ पे हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है। बार चार्ट देख के पता करना पड़ेगा कि इनको सन की रेमेडी जिसे हम स्टोन कहते हैं वो दे सकते हैं कि नहीं। वैसे आप सन की रेमेडी ये कर सकते हैं, कोई भी आपकी गुरु है, ठीक है, जिसे आप गुरु की तरह मानते हैं, चाहे बिज़नेस के फील्ड में हो, जब आप पढ़ाई कर रहे थे उसके टाइम में टीचर हो, कोई आपकी आस पड़ोस में रहने वाले हों जिनसे आप बहुत ज़्यादा, जिनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, गुरु की तरह कोई भी हो सकती है गुरु हम लोग की ज़िंदगी में, उनकी सेवा करिए, उनको गिफ्ट वगैरह दीजिए, उनको स्वीट्स दीजिए, ठीक है ना, जब भी त्यौहार हो। तो ये सारे चीज़ों से भी जो है सन स्ट्रॉन्ग होते हैं, बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाती है। तो ये सब कर सकते हैं। सुबह को सन को जो है जल अर्पित करना है, आदित्य स्रोत पाठ करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तांबे के घड़े से नहाने के बाद, हर सुबह नहाने के बाद आप सन की तरफ पूर्व दिशा में मुँह करके पानी अर्पित करिए और ओम सूर्याय देव नमः या फिर किसी भी सूर्य के सन की जो मंत्र है उसको 3 बार जपते हुए उस पानी को बहा दीजिए। कहीं से भी, कहीं पे भी बहा सकते हैं, बस ये देखिए कि नाली में नहीं बहा रहा है, ठीक है ना। आपकी पानी डायरेक्ट नाली में नहीं डाल रहे हैं, आप छत पे कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये करिए, पानी चढ़ाना आपके लिए बेहतर रहेगा, आदित्य स्रोत पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा, और गुरुस्थानीय लोगों को स्वीट्स दान करना या उनकी किसी भी तरीके का मदद करना आपके लिए बेहतर रहेगा। ये करना चाहिए, इससे आपकी सन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और सन का स्ट्रॉन्ग होना आपके लिए ज़रूरी है। धन रेखा की बात करेंगे। सटन की माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है हल्की, लेकिन धन रेखा की कमी है, एक ही लाइन हल्की सी हमें देखने को मिल रही है। ये एटलीस्ट 2 लाइन चाहिए स्ट्रॉन्ग, इस तरीके का खड़ी लाइन नहीं होगा तो बीच बीच में आपके धन की कमी रहेगी, ठीक है। एटलीस्ट ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब आपके लिए धन नहीं रहेगा, ठीक है। उधार वगैरह लेना पड़ेगा या कष्ट से जुगाड़ करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ आ जाती है जिनके धन रेखा नहीं रहती है। तो ये सारी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। आधी सी अधूरी शुक्र बलय है, किसी काम का नहीं है, ना ही ये फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मदद कर पाती है, ना ही ये आर्ट के फील्ड में कोई बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस दिलाती है, ठीक है। आधा अधूरा लाइन, आधा अधूरा साइन किसी काम का नहीं होता है, जो आपके यहाँ पे हमें शुक्र बलय के रूप में देखने को मिल रही है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, ठीक है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। उभारपन थोड़ी सी हल्की सी सनटन और जुपिटर के बीच में देखने को मिल रही है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉप हो रही है, यहाँ से एक हल्की लाइन ड्रॉप हो रही है। तो छोटी मोटी दिक्कत परेशानी रिलेशनशिप में रहेगी, बहुत ज़्यादा डीप ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बीच बीच में थोड़ी बहुत तनाव रहेगा, लेकिन उसके बाद जो है रिलेशनशिप ठीक ठाक हो जाएगा, ये लड़ पाएंगे। इसकी रेमेडी की आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो होना ही चाहिए। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत नोकझोंक, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मंगल माउंट की बात करेंगे, कमज़ोर है मंगल माउंट आपका। इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि लाइफ लाइन के एनालिसिस में हम लोग मंगल माउंट की ज़्यादा बात करेंगे। वेनस माउंट ये भी कमज़ोर है। तो मंगल और वेनस कमज़ोर होना पुरुष के लिए, ठीक है, अच्छी नहीं मानी जाती। ये दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मंगल और वेनस, आपकी अपर माउंट जितनी स्ट्रॉन्ग थी, जितनी बेहतर थी, लोअर माउंट में जाते हुए उतनी ही कमज़ोरी देखने को मिल रही है वेनस माउंट और मंगल माउंट की तरफ से। मंगल माउंट कमज़ोर होगा, एनर्जी लेवल कम आएगी, इम्यूनिटी पावर कम आएगी, ठीक है। वेनस माउंट कमज़ोरी आ जाएगी तो आप में जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, ठीक है ना, अट्रैक्शन पावर कम हो जाती है। और एक मेल की अट्रैक्शन पावर ही सब कुछ होती है, ये नहीं कि फीमेल की तरफ अट्रैक्शन, दुनिया की तरफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। एक मेल लायन को हम लोग देखते हैं कि इसलिए देखते हैं कि हम फीमेल लायन ही सिर्फ खूबसूरती को देखता है, नहीं देखता है। हर एक इंसान, हर एक जीव ही देखता है उसकी खूबसूरती को, क्यों? क्योंकि उसमें अट्रैक्शन होती है, मेल पावर, ठीक है ना। तो उसमें हमें कमज़ोरी देखने को मिल रही है, क्योंकि वेनस माउंट आपका कमज़ोर है, ठीक है। तो इसकी रेमेडी की हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पेचीदा है, तो इसको हम लोग पब्लिकली नहीं कह सकते हैं। तो इसकी रेमेडी की हम लोग दूसरी तरीके से बात करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो हाँ बोल दीजिएगा, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। चंद्रमा माउंट की बात करेंगे तो चंद्रमा माउंट हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। हाँ, इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी हाई है आपकी, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पानी की जगह की आसपास अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे आपकी ऑफिस है, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं है तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्थ की दीवार की तरफ
किसी भी जगह पे एक एक्वेरियम रख सकते हैं जहाँ पे मछली होना, जिंदा मछली होना, गोल्डन कलर के मछली होना, या फिर एरोवाना जो फिश होती है वो आप रख सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। एक्वेरियम आपके लिए मस्ट रहेगा। अगर किसी पानी की स्रोत या पानी की नहर, नदी आपकी जो ऑफिस है उसके आसपास या बगल में नहीं है तो ठीक है। तो ये हो गई इनकी ओवरऑल पाम से हमें क्या समझ में आ रही है। अभी हम लोग मेन लाइन की बात करेंगे। देखिए मैंने कहा है कि मेन लाइन में कमज़ोरी है। क्यों कहा कमज़ोरी है? देखने में तो बहुत खूबसूरत लग रही है लेकिन ये हद से ज़्यादा पतली है, ठीक है ना। ये मेन लाइन हद से ज़्यादा पतली है। ये लाइन खूबसूरत तो है लेकिन काफ़ी पतली है। तो इस तरीके का पतला लाइन अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कमज़ोर मानी जाती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा मोटी लाइन, बहुत ज़्यादा मोटी लाइन हो जाए क्या होगी? अगर इस तरीके का मोटी लाइन आपकी मेन लाइन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लेबर आपको फिज़िकल काम करना पड़ेगा, फिज़िकल मेहनत देनी पड़ेगी। और अगर इतनी पतली हो जाए तो बिल्कुल भी फिज़िकल मेहनत आप दिन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। फिज़िकल मेहनत देंगे आपको कमज़ोरी लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो काम, आपको बहुत ज़्यादा लेबर देने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कमज़ोरी आ जाएगी, आप में थकावट आ जाएगी, आप में बीमारी आ जाएगी, ठीक है। आपको इच्छा भी नहीं करेगा ऐसा काम करना जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिज़िकल लेबर देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये पतली लाइन की कमज़ोरी होती है। और ये लाइन ये भी होती है कि ऐसे लोगों को ये इनकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, इनकी इमोशनल पावर कमज़ोर हो जाती है। कोई भी आके तोड़ के जा सकती है, कोई भी इमोशनली इनको ब्लैकमेल कर सकती है, ठीक है ना। कोई भी इनके कुछ भी कह देगा तो ये मन में ले लेंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी इनको ये कह सकते हैं कि इनको लूट लेना, या फिर ये कह सकते हैं कि चलती भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि इनको बुद्धू बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इमोशनली इनको कमज़ोर करना बहुत ज़्यादा आसान होता है जिनके हार्ट लाइन आपको इतनी पतली दिखे और थोड़ी सी जो हमें प्रॉब्लम भी एज में मतलब शुरुआत में देखने को मिल रही है लाइन की। माइन लाइन की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबी माइन लाइन है। तो बहुत ज़्यादा लंबी माइन लाइन है तो कोई भी बिज़नेस शुरू करेंगे ना, अगर वो आपकी फैमिली बिज़नेस नहीं है तो उसमें आपको स्ट्रगल रहेगी। ऐसे लोगों को पुश्तैनी बिज़नेस ही करना चाहिए अगर बिज़नेस करना है तो। अगर नहीं कर रहे हैं तो लंबा टाइम स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। शुरुआत में आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ेगी। जैसे बिज़नेस मैंने आपको सजेस्ट किया है वो भी शुरू करते हैं तो भी उसमें स्ट्रगल रहेगा, स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। क्योंकि माइन लाइन लंबी है, ये बताती है कि आप टिके रहो, स्ट्रगल के बाद टिके रहो, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। स्ट्रगल देगा, नुकसान देगा, बहुत ज़्यादा एडुकेशन नॉलेज देगा। उस टाइम में नॉलेज होता है एक्चुअली, ये इंसान को ठीक करता है। क्यों ऐसे लोग नौकरी में सक्सेस पाते हैं, इस बात को अगर हम लोग ध्यान में देंगे, नौकरी में क्यों सक्सेस पाते हैं। शुरुआत में नौकरी में जब भी जाते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर लेते हैं, इनको रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। लेकिन ये माइंड लाइन लंबी होने के कारण क्या है कि ये लोग हाल नहीं छोड़ते हैं, पकड़ के रखते हैं और हर एक गलती को सीखते 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 ये लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, जितना टाइम देंगे इतना स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। जिनको इन्होंने सिखाया है पहले टाइम में, गाली दिया है, बकवास किया है इनके ऊपर, वही इनसे कमज़ोर होता जाता है और वो लोग वहीं पे रुके रहते हैं और ये लोग बहुत ऊपर तक चले जाते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए, एक ही तरीके का काम करते हुए। तो ये लंबी माइंड लाइन की पॉजिटिविटी भी आप कह सकते हैं, नेगेटिविटी भी आप कह सकते हैं कि शुरुआत में स्ट्रगल देगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देगा, रुलाएगा, आपको तरपाएगा, फिर जाके धीरे धीरे करके आप जितनी नॉलेज लेंगे, जितनी प्रैक्टिकल बनेंगे, उतनी ज़्यादा आप सीखेंगे और उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। और अगर पुश्तैनी बिजनेस है तो डीएनए में ही रह जाता है, ठीक है ना, वो आपके डीएनए में ही है, खून में ही है। मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपका जन्म से पहले ही आ चुका था, क्योंकि जब आप माँ के पेट में थे तभी उसकी वातावरण आपके घर में हो रही थी, तो वही से आप शिक्षा ले रहे थे। और 27-28 साल होते हुए जब आप उस बिज़नेस में जा रहे हैं तब तक आपके लिए 27-28 साल का एक्सपीरियंस है। आपको डायरेक्टली पता नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस तो है। उसी के कारण ही क्या होती है कि लंबी माइंड वालों की पुश्तैनी बिज़नेस में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती, अच्छी तरीके से चला लेते हैं, ठीक है ना। ये बहुत ही आसान चीज़ है जो हम लोग बहुत लोग समझते नहीं हैं। पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है,
बहुत ही आसान है, आसान तरीके से समझिएगा, आसान तरीके से एनालिसिस करिएगा, कम तो आपको बेहतर रिज़ल्ट मिल पाएगा, एनालिसिस आप बेहतर कर पाएंगे। नहीं तो समझ ही सकते हैं जो लोग उस तरीके का इधर उधर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करते हैं, कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलती है पॉजिटिविटी। तो ये हो गई माइंड लाइन। लाइफ लाइन की बात करेंगे। लाइफ लाइन देखिए, दो लाइफ लाइन हमें देखने को मिल रही है। ये एक बचाव है इनके लिए, क्योंकि जो लाइफ लाइन है ना, ये भी बहुत पतली है। तो दो लाइफ लाइन है, जिसके कारण आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, जिनके कारण आपकी जो है हेल्थ इश्यूज़ में जो बहुत गहरा कट होना, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ में आने वाले थे, उससे आप बच जाएंगे। इन्होंने कुछ रुद्राक्ष भी ले रखे हैं धारण, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखने को मिलेगा। होप करते हैं कि ये सारे हिमालयन रुद्राक्ष हैं, तो ये आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। मैं भी सजेस्ट करता, लेकिन अगर इनमें 3 मुखी नहीं है तो आपके लिए 3 मुखी चाहिए, 3 मुखी चाहिए और 6 मुखी चाहिए। 3 मुखी होती है मंगल का, 6 मुखी होता है शुक्र का, वेनस का। ये 2 मेनली कमज़ोर है, यही 2 रुद्राक्ष आपको चाहिए। तो ये वाली अगर 5 मुखी है, 4 मुखी है, तो किसी काम का नहीं है। इस बात का ध्यान में रखिए, कितना मुँह का ये रुद्राक्ष है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। ये 3 मुखी और 6 मुखी में ही होनी चाहिए। 3 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष, हिमालय रुद्राक्ष आप इसी तरीके से ब्रेसलेट बना के या गले में माला बना के पहन सकते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि यही 2 माउंट जो है हमें कमज़ोर देखने को मिल रही है पाम में आपकी। हाँ, 2 लाइफ लाइन है, इसका कारण तबीयत में खराबी रहेगी। देखिए आपकी लाइन कमज़ोर है, ठीक है ना। ये भी लाइन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, टूटी फूटी है। तो इस तरीके का टूटा फूटा लाइन से बनी हुई है, और ये वाली जो लाइन यहाँ तक आ रही है, उसके बाद जो है हमें फेथ लाइन के साथ जाता हुआ देखने को मिल रही है। जगह अच्छी मिल रही है, ये और एक पॉजिटिव है। ये वाली लाइन से जगह अच्छी मिल रही है, तो ये और एक पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी लाइफ लाइन भी साथ में है, ये भी और एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ये 2 चीज़ हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है। लेकिन अगर देखेंगे तो 2 बहुत गहरा कट भी था, एक करीब 31 के करीब, और एक करीब आपकी 37-38 के करीब। 2 गहरा कट था लाइफ लाइन को लेके। उस टाइम में शायद हेल्थ में या फिर फिज़िकल या मेंटल कंडीशन में कुछ स्ट्रेंथ, कुछ प्रॉब्लम हमें दिक्कत देखने को मिली थी। और शुरुआत में भी टीनेज में कुछ दिक्कत परेशानी थी, फैमिली रिलेटेड हो सकती है या फिर कुछ और। क्योंकि यहाँ पे हमें लाइफ लाइन की और माइंड लाइन की जॉइंट की कंडीशन में हमें जॉब की फॉर्मेशन और चेन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो ये जो अर्ली एज था आपका तो बीत चुका है, अभी आप 43 एज आ चुके हैं। तो करीब यहाँ के किसी पार्ट में हमें लाइफ लाइन देखने को मिलेगा, इस एरिया में अभी। तो यहाँ से लाइफ लाइन में देखेंगे तो दिक्कत तकलीफ और कुछ है नहीं। लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि लाइफ लाइन आपकी 2 लाइफ लाइन होते हुए भी कमज़ोरी है, तो इसका कारण तबीयत में खराबी रहेगी। आप अगर फिज़िकल एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। और 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए बेहतर रहेगा, दोनों ही माउंट के लिए, यहाँ पे भी लिए और यहाँ के भी लिए। वेनस और मंगल को स्ट्रेंथ करेगा, तो आपकी लाइफ लाइन में भी पावर आएगी, आप में एनर्जी भी आएगी, और साथ में फिज़िकल मेहनत करेंगे, मतलब जिम वगैरह अगर करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की। तो फेथ लाइन की अगर देखेंगे तो फेथ लाइन देखिए शुरुआत से ही ये जुड़ा हुआ था, तो उसके बाद ये एक साथ हुई। तो ये जो है ना, ये क्या दिलाती है, ये दिलाती है हम लोगों को कंफर्ट जोन। जब भी लाइफ लाइन और फेथ लाइन एक साथ मिला हुआ है, या फिर लाइफ लाइन से फेथ लाइन निकल रही है, तो उस टाइम में हम लोगों को क्या मिलती है, कंफर्ट जोन मिलती है। ऐसे लोग एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ये कंफर्ट जोन टूटती कैसी है, जनरली टूटती है इस तरीके से कि आप कहीं दूर चले जाए, अपने जन्म स्थान से, अपने रिलेटिव से दूर चले जाए, तो ऐसे लोगों को क्या होती है, कंफर्ट जोन टूट जाती है। एक नई जगह पे जाते हैं, नई तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू करते हैं, तो इनको हर एक कंफर्ट जो है अभी तक इनकी ज़िंदगी में था, ठीक है ना, फैमिली के कंफर्ट हो, जान पहचान की कंफर्ट हो, ठीक है, अपने खान पान की कंफर्ट हो, वो सारे टूट जाने के कारण क्या होती है, अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से स्ट्रगल में डाल देती है। और उसके कारण क्या मिलती है, नई सीख मिलती है, नई नॉलेज मिलती है, जिनके कारण इनको सफलता मिलती है। तो अगर आप अपने जन्म स्थान के करीब ही रह रहे हैं, पुश्तैनी फैमिली में ही, फैमिली के साथ या फिर फैमिली के में ही रह रहे हैं, तो आप हमेशा ही आपकी जो सक्सेस है वो लिमिटेड ही रहेगा,
ठीक है। अपर माउंट की जगह बहुत ज़्यादा है, हो सकती है कि पुश्तैनी आपको बहुत ज़्यादा ख़ानदानी धन दौलत मिल जाए, लेकिन खुद की अचीवमेंट आपका कम ही रहेगा। आपकी अचीवमेंट तभी हो पाएगी जब आप अपने फैमिली से दूर जाके, अपने जन्म स्थान से दूर जाके नई जगह पे नई तरीके से शुरुआत करते हैं। तो आपके लिए, तब तक आपके लिए सक्सेस बहुत, मतलब अगर जाते हैं तो सक्सेस तो मिल ही जाएगा, बहुत बड़ा मिलेगा। फेथ लाइन में किसी भी तरीके का कमज़ोरी नहीं है, अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था, लेकिन एक कंडीशन था कि वो कंफर्ट जोन में था। कंफर्ट जोन की ये कंडीशन होती है कि कंफर्ट जोन से दूर जाइए तो ही आपको सक्सेस मिलेगा। जो भी आपको ज़िंदगी में प्रेजेंट टाइम में कंफर्ट देखने को मिल रही है उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपकी रिलेटिव्स हो, आपके दोस्त हो, आपकी जान पहचान के बिज़नेस की मतलब बिज़नेस जो कर रहे हैं वहाँ पे जो जान पहचान हो गई है, इवन आपका खान पान, ठीक है ना। ये सब कुछ एक तरीके से एक झटके में कैसे बदलता है जब हम लोग एक नई जगह पे जाके नई तरीके से शुरुआत करते हैं, तो उससे ही इन लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है, नहीं तो कम सक्सेस मिलती है। अगर आप ऑलरेडी जन्म स्थान से दूर किसी और दूसरी सिटी, दूसरे राज्य में जाके कामकाज कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल गई होगी, लेकिन अगर नहीं गए हैं तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई होने के बावजूद भी आपकी सक्सेस जो है हमेशा लिमिटेड ही रहेगा। तो यही रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।